कहते हैं साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। वेश धारण करना और उस वेश के अनुसार अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना, शुभ चरित्र का निर्माण करना, ये पूज्य गुरु जी के जीवन में अनेक वर्षों तक हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया, देखा। हम सभी के भीतर ये कामना होनी चाहिए। पूज्य गोस्वामी जी बोलते हैं, वो स्वयं प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, कबहु कि हाँ यह रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव रहूंगो। तो क्या श्री रघुनाथ जी की कृपा से मेरे व्यक्तित्व में कभी संत स्वभाव आएगा? संतों की रहनी, संतों की जीवन शैली क्या कभी मेरे जीवन में अवतरित होगी? पूज्य गुरु जी ने इस पंक्ति को हमने देखा है। साधु स्वभाव कैसा होता है? साधु वेश की मर्यादा को किस तरह से संजोना है, किस तरह से उसका निर्वाह करना है। हमें इस साधु चरित्र की व्याख्या गुरु जी की चाल से भी मिलती है। केवल वाणी ही नहीं, बल्कि जो चलने का ढंग है, जो वस्त्र धारण करने का ढंग है, वो स्वामी जी लिखते हैं, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से। तो चरित्र करते हैं जो लोग उस चरित्र को देख पाते हैं, उसका अनुसरण कर पाते हैं, उनके जीवन की वैसी ही दिशा हो जाती है। उनके मुस्कुराने का ढंग भी साधुता की व्याख्या करता है। एक निश्चल मुस्कान, परमात्मा जब स्वयं अवतरित होते होंगे इस धराधाम में, तो उनकी मुस्कान कैसी होती होगी, वो उस मुखारविंद में हमें साक्षात दर्शन होते हैं। तो एक व्यक्ति के रूप में जो उनका जीवन चरित्र है, वो केवल दर्शन मात्र से हमें प्रेरित करता है। जीवन की दिशा किधर है, क्या केवल प्रचारक के रूप में शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन होता है? हम जब विद्यार्थी के रूप में थे, तब से लेकर के निरंतर पूज्य गुरु जी ठोक ठोक करके हमें बोलते रहे, बताते रहे कि समाज में प्रचारकों की कमी नहीं है, लेकिन एक विद्वान संत, एक भगवत परायण, शास्त्र की सेवा करने वाले, और वह भी दूसरों को पहले स्वांता सुखाय, जो अध्ययन है, स्वांता सुखाय जो प्रवचन है, हम जब प्रवचन के लिए पीठ पर बैठते हैं तो हम प्रचारक बनकर के बैठते हैं, या वो पीठ मेरे लिए मेरे पूजा का स्थान है, ये मेरी वांगमयी सेवा है, एक सेवक भाव से हम बैठते हैं, वो हमें तय करना होगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि कभी भी उपदेशक बन करके, प्रचारक बन करके अध्ययन अध्यापन नहीं करना। अध्ययन अध्यापन स्वांता सुखाय, भगवत सेवा समझ करके, और उससे निश्चित रूप से जो भी सानिध्य में आएंगे उनको लाभ होगा। तो एक साधु को किस दृष्टि में जीना चाहिए, अध्ययन अध्यापन का क्या भाव होना चाहिए, गुरु जी ने सिखाया हमें। स्वयं की जीवन की दिशा किधर हो,
तो श्रुति माता ने आज्ञा दी है, तमेवैकं जानत आत्मानं अन्य वाचा विमुंचत। अन्य चीजों में जो हमारी संलग्नता है उसको छोड़ करके श्रुति माता की आज्ञा है, वो खड़े होकर के हमें उंगली पकड़ करके बोलती हैं, तमेव एकम आत्मानं जानत। अगर वास्तव में इस जीवन यात्रा में जानने की कोई चीज है तो केवल अपना निजात्म स्वरूप है। गुरु जी के जीवन में हमने देखा कि चाहे जितना भी व्यवहार हो, व्यवहार का चाहे जितना भी विस्तार हो, लेकिन यह जो श्रुति माता की दृष्टि है, इस दृष्टि को हमेशा अपने सामने रखा गुरु जी ने। तीसरी चीज, एक संत हमारी अनादिकालीन जो विद्वत परंपरा है, जो आचार्य परंपरा है, उसको विशुद्ध रूप में प्रवाहित करे, नवीन पंथों का सृजन किए बिना। कलयुग के वर्णन में गोस्वामी जी ने कहा कि अनेक पंथों का सृजन होगा और ऐसे में जो सदग्रंथ हैं उनका लोप होता हुआ दिखाई देगा। बहुत कम संस्थाएं, बहुत कम आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने विशुद्ध रूप में उस ब्रह्म विद्या के प्रवाह को जीवंत रखा है। और इसमें अद्वैत वेदांत की परंपरा में भगवान भाष्यकार की परंपरा को जीवंत रखना, निष्ठा पूर्वक उसके प्रवाह को बनाए रखना। कई बार हमारे चित्त में मौलिकता का आग्रह हो जाता है, लेकिन मौलिकता का मतलब मूल से जुड़ करके रहना, ये व्याख्या करी गई गुरु जी के द्वारा। मौलिकता का मतलब मेरा व्यक्तिगत नहीं, मूल जहां से ये गंगा जी का प्रवाह चल रहा है उस गोमुख से जुड़ करके रहना। पूज्य गुरु जी की जो भगवान भाष्यकार जी के प्रति निष्ठा थी, क्योंकि अद्वैत वेदांत में परम प्रमाण भगवान भाष्यकार है श्रुति माता के बाद, और उस परंपरा को पूज्य गुरु जी ने हमेशा जीवंत रखा। एक साधु के रूप में समाज के साथ व्यवहार, जीवन की दिशा और संगठनात्मक रूप से इस गुरु परंपरा की सेवा, तीनों ही धरातलों पर हम पूज्य गुरु जी को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। उनके पूज्य चरण कमलों में अपने व्यक्तित्व को समर्पित करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम।